साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। अगर आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। आज जो क्विज का हमने पार्ट शुरू किया है उसके तीसरा दिन है और तीसरे नंबर का क्विज है। आप अपना इवैल्यूएट कीजिएगा। पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं और लास्ट स्लाइड में मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो वह क्वेश्चंस बोलूंगा, उसके ऑप्शन भी बोलूंगा। और आज साइकोलॉजी वाली क्विज लेकर के आया हूँ। और साइकोलॉजी की क्विज की बात करें तो जो मैं क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ वो राजस्थान की प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 का पेपर है, उसमें से मैं आपसे क्विज करवा रहा हूँ। देखिए कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते। तो बिना टाइम वेस्ट किए भरते हैं। आप अपने नोटबुक का ले लीजिएगा, साथ में पेन ले लीजिएगा, मार्क करते रहिएगा। तो मेरा पहला सवाल है कि कक्षा की एक आनंद पोथी के आरंभ के कुछ पृष्ठों में, मेरे पास पेपर है, मैं पेपर में से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आपको आंसर देना है। कक्षा की एक आनंद पोथी के आरंभ के कुछ पृष्ठों में केवल चित्र ही दिए जाने का मूल शैक्षिक प्रयोजन है। फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन। कक्षा की एक आनंद पोथी के आरंभ के कुछ पृष्ठों में केवल चित्र ही दिए जाने का मूल शैक्षिक प्रयोजन है। ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में, रोचकता लाने के लिए। बी ऑप्शन है जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। सी ऑप्शन है परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए। और डी ऑप्शन है उपयोगी शब्दों के बिंब ग्रहण करने के लिए। अब आपको आंसर फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा। और अगर आप लोगों ने आंसर लगाया है उपयोगी शब्दों के बिंब ग्रहण करने के लिए तो आपका करेक्ट आंसर है, टिक लगा लीजिएगा। अगला सवाल फिर वही, आज क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन से पूछने वाला हूं। इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम। इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम यानी कि इंडक्टिव मेथड होता है तो उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, रीडिंग टू राइटिंग, पोइट्री टू प्रेज, ऑल ऑफ दीज। तो देखिएगा इसमें रीडिंग राइटिंग का ऐसा तो कोई सेशन वाला होता नहीं है इसमें। तो सबसे बड़ा जो है पोइट्री टू प्रोज वाला सिस्टम भी अलग होता है। तो इंडक्टिव जो मेथड होता है उसका जो प्रोसेस रहता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि पहले हम लोग इजी प्रोसेस को लेते हैं फिर कठिन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा, अगर आप लोगों ने करेक्ट आंसर लगाया है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स तो करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज। द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, मगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2004 वाले की ही, बाकी रिपीट हो चुका है। ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें मैं ए ऑप्शन है राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। बी ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सी ऑप्शन है स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। और डी ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। यानी कि जो फंडामेंटल स्किल होते हैं वो कौन से होते हैं। तो फंडामेंटल स्किल्स अगर आपने हमारे जो वीडियो हैं डाले हुए हैं अगर वो देखें हैं तो डेफिनेट है आपका करेक्ट आंसर आएगा। उसमें हमने बता भी रखे हैं, अलग अलग वीडियो डाल रखे हैं मेथड्स को लेकर के। तो फंडामेंटल जो स्किल होते हैं वो होता है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आपने ये लगाया है तो आपका आंसर करेक्ट है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। ए ऑप्शन है प्रायोगिक विधि। बी ऑप्शन दिया हुआ था विश्लेषण संश्लेषण विधि। सी ऑप्शन दिया हुआ था आगमन निगमन विधि। और डी ऑप्शन दिया हुआ था उपरोक्त सभी। तो आप इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। लगा लिया होगा। सवाल फिर से बोल देता हूं। माध्यमिक स्तर पर अंक गणित शिक्षण विधि है। ए ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, आगमन निगमन विधि और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है एग्जाम्स में जो आया हुआ है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जिस पेपर से आज हम लोग क्विज देख रहे हैं वो 2004 का है। और तो उसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है गाइज, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस पदार्थ का प्रयोग वाष्पीकरण का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक को उपयोग में लाना चाहिए। फिर से सवाल सुन लीजिएगा। किस पदार्थ का प्रयोग वाष्पीकरण का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक को उपयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन है केरोसिन, डीजल, नेफ्था और पेट्रोल। 4 ऑप्शन दिए हुए थे। सवाल फिर से बोल रहा हूं। किस पदार्थ का प्रयोग वाष्पीकरण का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक को उपयोग में लाना चाहिए। ए ऑप्शन केरोसिन, बी ऑप्शन डीजल, सी नेफ्था और डी पेट्रोल। करेक्ट आंसर जो माना गया था वो है पेट्रोल। अगला वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है।
वैचारिक क्रिया अवस्था कौन सी है? ऑप्शन दे रहा हूं, जन्म से 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 वर्ष से 7 वर्ष, सी ऑप्शन है 7 वर्ष से 12 वर्ष और डी ऑप्शन है 12 वर्ष से 15 वर्ष। तो करेक्ट आंसर होगा 7 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है, देखो वैचारिक क्रिया की जो अवस्था बाल्य अवस्था होती है और बाल्य अवस्था 7 से 12 वर्ष बालक अपने संवेगों को भाषा के माध्यम से प्रकट करने लगता है। ठीक है, अगला सवाल है कक्षा 3 के लिए भाषा शिक्षण 5वें कौशल के प्रथम अधिगम स्तर को निम्न द्वारा अंकित किया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, कक्षा 3 के लिए भाषा शिक्षण 5वें कौशल के प्रथम अधिगम स्तर को निम्न द्वारा अंकित किया जाता है। तो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, ए में है 3.5.1, बी ऑप्शन में 5.3.1, सी में है 1.3.5 और डी में है 1.5.3। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 3.5.1। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है गणित की भाषा सांकेतिक है, बी है गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं, सी ऑप्शन है गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है और डी ऑप्शन है गणित की विषय वस्तुओं में सामंजस्यता है। तो कौन सा आंसर लगाया? अगर आपने लगाया कि गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है तो करेक्ट है। अगला है सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। यहां पर फिर से सवाल बोल रहा हूं, सामाजिक ज्ञान शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। ए ऑप्शन है विषय का ज्ञान, बी ऑप्शन है शिक्षण पद्धति का ज्ञाता, सी ऑप्शन है सहायक सामग्री का उपयोग करने वाला और डी है सामाजिक सक्रियता। तो आपका करेक्ट आंसर अगर आपने लगाया है सामाजिक सक्रियता तो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बालकों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व किसका होना चाहिए? बालकों को आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व किसका होना चाहिए? शायद आपका सीधा सीधा आंसर आ रहा होगा। पहला है माता पिता, परिवार, समाज और सरकार। तो यहाँ पर जो आरपीएससी के द्वारा सही आंसर माना गया है वो है आदर्श नागरिक बनाने का दायित्व समाज का। ठीक है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। पहला ऑप्शन है अधिगम में, बी ऑप्शन है प्रेरकों में और सी है छात्र वर्गीकरण में और डी श्रेणी भाजन में। तो आपका करेक्ट आंसर होएगा, अगर आपने लगाया है अधिगम में तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि निष्पत्ति परीक्षण विद्यालय में विषय संबंधी ज्ञान की परीक्षा है। ठीक है गाइज, तो जुड़े रहिएगा और इसी तरह के क्विज में हिस्सा लेना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।